विद्युत वर्तमान समय में विद्युत एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह घरों, स्कूलों, अस्पतालों, उद्योगों आदि में विभिन्न उपयोगों के लिए ऊर्जा का एक नियंत्रित और सुविधाजनक रूप है। विद्युत सूर्यास्त के बाद भी हमारे घरों, सड़कों, कार्यालयों, बाजारों और कारखानों को प्रकाशमान करना संभव बनाती है। एक विद्युत पावर स्टेशन हमें विद्युत प्रदान करता है जो हमें रात में कार्य करना जारी रखने में मदद करती है। इस अध्याय में हम ऐसे प्रश्नों के उत्तर जानेंगे जिससे विद्युत परिपथ में कैसे प्रभावित होती है। विद्युत परिपथ के माध्यम से धारा को नियंत्रित या विनियमित करने वाले कारक क्या हैं? हम विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, तापन प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव, इनके अनुप्रयोगों को भी विवेचना करेंगे। अंत में हम एक विनाशकारी प्राकृतिक परिघटना के रूप में आकाशीय बिजली पर चर्चा करेंगे और इस घटना के कारण होने वाले विनाशों को कम करने के लिए कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, इन पर चर्चा करेंगे। विचारणीय बिंदु है कि आपने चालकों तथा कुचालकों के बारे में अध्ययन किया, लेकिन क्या आपने अर्धचालकों के बारे में सुना है? उनके गुण क्या हैं? क्या वे कोई प्रतिरोध प्रदर्शित करते हैं? विद्युत के घटक, विद्युत के चालक, जो पदार्थ विद्युत धारा को स्वयं के माध्यम से प्रवाहित होने देते हैं वे विद्युत के चालक होते हैं। किसी दिए गए आकार का घटक जो कम प्रतिरोध प्रदान करता है एक अच्छा चालक होता है। धातुओं अथवा मिश्र धातुओं से बनी वस्तुएं विद्युत की चालक होती हैं। उदाहरण के लिए लोहा, इस्पात, तांबा, सोना, एल्युमिनियम, पारद, पीतल आदि। हमारा शरीर भी विद्युत का चालक है। कुचालक, जो पदार्थ विद्युत धारा को आसानी से स्वयं के माध्यम से प्रवाहित नहीं होने देते वे कुचालक या विद्युत रोधी होते हैं। उदाहरण के लिए रबड़, लकड़ी, प्लास्टिक, कांच, लकड़ी, वायु आदि। एक घटक जो उच्च प्रतिरोध प्रदान करता है वह एक खराब सुचालक पुअर कंडक्टर होता है। विद्युत स्विच या इलेक्ट्रॉनिक स्विच एक साधारण उपकरण होता है जो या तो विद्युत परिपथ को ब्रेक या अपूर्ण करता है या विद्युत के प्रवाह को रोकने या शुरू करने के लिए इसे पूर्ण करता है। इसे विद्युत परिपथ में कहीं भी लगाया जा सकता है। स्विच ऑन, जब स्विच ऑन स्थिति में हो तो बैटरी के सकारात्मक टर्मिनल से नकारात्मक टर्मिनल तक विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है और पूरे परिपथ में तुरंत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार परिपथ को तब बंद क्लोज परिपथ कहा जाता है। स्विच ऑफ, जब स्विच ऑफ स्थिति में हो तो परिपथ अधूरा होता है। परिपथ के किसी भाग से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। इस प्रकार इसे खुला ओपन परिपथ कहा जाता है। विद्युत सेल, यह एक उपकरण है जिसके अंदर रसायन होते हैं और इसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ये विद्युत के सामान्य स्रोत हैं और इसके दो टर्मिनल होते हैं जिसके साथ धनात्मक और ऋणात्मक है। विद्युत सेल का उपयोग कई कारणों जैसे टॉर्च, रेडियो, खिलौने, अलार्म, घड़ियों, कलाई घड़ी आदि में किया जाता है। बैटरी एक श्रृंखला में एक साथ संयुक्त रूप से दो या दो से अधिक सेलों का संयोजन है। सेल इस प्रकार संयोजित होता है कि एक सेल का धनात्मक टर्मिनल आगे सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से संयोजित होता है। सेल को हमेशा एक के बाद एक नहीं रखा जा सकता। कभी कभी उन्हें एक दूसरे के निकट भी रखा जा सकता है। कई उपकरण जैसे टॉर्च, ट्रांजिस्टर, खिलौने, टीवी, रेडियो कंट्रोल बैटरी का उपयोग करते हैं। एमीटर एक उपकरण है जो एक परिपथ में विद्युत प्रवाह को मापता है। यह हमेशा एक परिपथ में श्रृंखला से जुड़ा हुआ होता है जिसके माध्यम से धारा को मापा जाता है। वोल्टमीटर विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस को मापने का एक यंत्र है।
यह हमेशा उन बिंदुओं को समानांतर जुड़ा होता है जिसके मध्य विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस को मापा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रतीक की बात करें तो कुछ सामान्य विद्युत घटकों को प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी धनात्मक टर्मिनल को तथा मोटी छोटी रेखा ऋणात्मक टर्मिनल को विरूपित करती है। कुछ विद्युत परिपथ घटकों के प्रतीक की बात करें तो विद्युत धारा को इकाई समय में किसी विशेष क्षेत्र के माध्यम से प्रवाहित होने वाले आवेश इलेक्ट्रॉनों की मात्रा में व्यक्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर है। यह स्रोत इन्वर्टर, बैटरी, जनरेटर आदि के माध्यम से हो सकता है। इसका उपयोग प्रकाश, तापन, शीतलन आदि के लिए किया जा सकता है। विद्युत धारा को धनात्मक आवेश का प्रवाह तथा घनावेशों के प्रवाह की दिशा में विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। पारंपरिक रूप से विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा ऋणात्मक आवेश के विपरीत ग्रहण की जाती है। अतः यदि कोई नेट आवेश Q किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के आर पार समय t में प्रवाहित होता है तो अनुप्रस्थ काट से होकर प्रवाहित होने वाली धारा I है। I बराबर Q/T। विद्युत आवेश को SI इकाई कूलाम है, जिसे C से दर्शाया जाता है, जो लगभग 6×10⁸ इलेक्ट्रॉनों में निहित आवेश के बराबर है। इस एक इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश 1.10⁻⁻⁻⁻19 कूलाम होता है। एक तार के अंदर आवेश का प्रवाह ठोस के अंदर परमाणुओं को उसके बीच बहुत कम दूरी के साथ एक साथ व्यवस्थित किया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक पूर्ण ठोस क्रिस्टल के माध्यम से सुचारू रूप से आसानी से संचलन कर सकते हैं, लगभग जैसे कि वे एक निर्वात में हैं। तथापि चालक में इलेक्ट्रॉनों की गति रिक्त स्थान के आवेशों की गति से बहुत भिन्न होती है। जब एक चालक के माध्यम से एक स्थिर धारा प्रवाहित होती है तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक निश्चित औसत प्रवाह वेग ड्रिफ्ट स्पीड के साथ संचलन करते हैं। चालक तारों में इलेक्ट्रॉनों का भौतिक प्रवाह एक बहुत धीमी प्रक्रिया है। धारा प्रवाह का उचित तंत्र, जो प्रकाश की गति के लगभग बराबर गति के साथ होता है, भौतिक विज्ञान की दृष्टि से अत्यंत आकर्षक होता है। विद्युत धारा को एम्पीयर ए नामक एक इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसका नाम फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर 1775 से 1836 के नाम पर रखा गया। 1 एम्पीयर यह प्रति सेकंड एक कूलाम आवेश के प्रवाह से बनता है, अर्थात 1 A बराबर 1C/1S। विद्युत धारा की छोटी इकाई मिली एम्पीयर 1 मिली एम्पीयर बराबर 10⁻³ एम्पीयर अथवा माइक्रो एम्पीयर 1 UA बराबर 10⁻⁶ एम्पीयर में व्यक्त किया जाता है। विद्युत धारा के सतत और बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहा जाता है। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के एक टर्मिनल के बल्ब से होकर दूसरे टर्मिनल तक विद्युत के प्रवाहित होने का पूर्ण पथ का निर्माण होता है। बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। कभी-कभी एक विद्युत बल्ब
सेल में जुड़े होने पर भी नहीं चमकता है। यह तब हो सकता है जब बल्ब फ्यूज़ हो गया हो। बल्ब के फ्यूज़ होने का एक कारण उसके फिलामेंट तंतु का टूटना है। यदि बल्ब का फिलामेंट टूट जाता है तो विद्युत सेल के टर्मिनलों के माध्यम से धारा का पथ पूरा नहीं होता है और इसलिए धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। परिपथ आरेख यह एक आरेख जिसमें परिपथ के विभिन्न घटकों के प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है। प्रतीकों का उपयोग करके परिपथ आरेख बनाना बहुत आसान है। विद्युत विभव एवं विभवांतर। धात्विक तार में आवेशों के प्रवाह के लिए गुरुत्वाकर्षण की कोई भूमिका नहीं होती। इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करते हैं जब विद्युत दाब का अंतर होता है जिसे चालक के अनुदिश विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। विभव का यह अंतर एक बैटरी द्वारा उत्पादित किया जा सकता है जिसमें विद्युत सेल शामिल होते हैं। एक सेल के भीतर रासायनिक क्रिया सेल के टर्मिनलों में विभवांतर उत्पन्न करती है, तब भी जब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। जब सेल एक चालक परिपथ घटक से जुड़ा होता है तो विभवांतर चालक में आवेश को स्थापित करता है और एक विद्युत प्रवाह उत्पन्न करता है। किसी दिए गए विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए सेल को अपनी संचित रासायनिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। इस प्रकार किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह करने वाले दो बिंदु के मध्य विद्युत विभवांतर एक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के रूप में होता है। दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर V बराबर किया गया कार्य W बटे आवेश Q। V बराबर W बटे Q। विद्युत विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट V है। इसका नाम एक इतालवी भौतिक विज्ञानी एलेसेंड्रो वोल्ट 1745 से 1827 के नाम पर रखा गया है। एक वोल्ट एक धारावाही चालक में दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर है। जब कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए 1 जूल कार्य किया जाता है। इसलिए 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम। 1V बराबर 1J/1 ओम का नियम। वर्ष 1827 ईस्वी में एक जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम 1787 से 1854 ईस्वी ने पाया कि विद्युत परिपथ में किसी दिए गए धातु के तार के सिरे पर विभवांतर V उसमें प्रवाहित धारा I समानुपाती होते हैं, बशर्ते कि उनका तापमान समान रहे। इसे ओम का नियम कहते हैं। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि V समानांतर टू I V समानुपाती टू I V बटे I बराबर स्थिरांक बराबर R प्रतिरोध V बराबर I R प्रतिरोध R। यह किसी चालक का गुण होता है कि वह अपने माध्यम से आवेशों के प्रवाह का प्रतिरोध करता है। R किसी दिए गए तापमान पर दिए गए धातु के तार के लिए एक स्थिरांक है। इसकी SI इकाई ओम है जिसे ग्रीक अक्षर ओम द्वारा दर्शाया जाता है। इस प्रकार किसी प्रतिरोध से प्रवाहित धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो धारा आधी हो जाती है। ओम के नियम के अनुसार R बराबर V बटे I। 1 ओम यदि चालक के दोनों सिरे पर विभवांतर 1 वोल्ट है और इसके माध्यम से धारा 1 एम्पीयर है तो चालक का प्रतिरोध R 1 एम्पीयर 1 ओम हो जाएगा। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पीयर, मतलब I बराबर V बटे R
प्रतिवर्ती प्रतिरोध वोल्टेज स्रोत को बदले बिना धारा को विनियमित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले घटक को परिवर्ती प्रतिरोध कहा जाता है। विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को बदलने के लिए धारा नियंत्रक उपकरण का उपयोग किया जाता है। प्रतिरोध रेजिस्टर इलेक्ट्रॉन किसी चालक के अंतर्गत पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से संचरण करने में सक्षम नहीं होते हैं। ये उन परमाणुओं के आकर्षण बल से अवरोधित होते हैं जिसके बीच वे वर्णन करते हैं। इस प्रकार चालक के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों की गति उसके प्रतिरोध के द्वारा मंद हो जाती है। कुछ महत्वपूर्ण प्रतिरोध वाले चालक को प्रतिरोधक कहा जाता है। वह कारक जिस पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ओम के नियम को लागू करने का यह स्पष्ट होता है कि चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित पर निर्भर करता है: चालक की लंबाई, उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा उसके पदार्थ की प्रकृति। एक समान धातु चालक का प्रतिरोध इसकी लंबाई एक के सीधे अनुपातिक होता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल एक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। R समानुपाती टू 1 बराबर R समानुपाती 1/A। दोनों को मिलाकर हमें प्राप्त होता है कि R समानुपाती टू 1/A या R बराबर P विद्युत प्रतिरोध है। P 1/A विद्युत प्रतिरोध P को रो कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध के चिन्ह को रो कहते हैं। रो अनुपातिकता स्थिरांक है और इसे चालक के पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता कहा जाता है। विद्युत प्रतिरोधकता की SI इकाई ओम मीटर है। विद्युत प्रतिरोधकता की SI इकाई ओम मीटर है। यह पदार्थ का एक विशिष्ट गुणधर्म है। धातुओं और कुछ मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है, जिसका परिसर 10⁻⁸ ओम मीटर से 10⁻⁶ मीटर ओम होता है। ये विद्युत के सुचालक होते हैं। एक मिश्र धातु की प्रतिरोधकता आमतौर पर इसके घटक धातु की तुलना में अधिक होती है। मिश्र धातु उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होती है, जलती नहीं है। इस कारण से उसका उपयोग आमतौर पर विद्युत हीटिंग उपकरणों जैसे इलेक्ट्रिक आयरन टोस्टर आदि में किया जाता है। टंगस्टन का उपयोग विशेष रूप से बिजली के बल्बों के फिलामेंट में किया जाता है, ताकि तांबा और एल्युमिनियम का उपयोग आमतौर पर विद्युत संचालन लाइनों के लिए किया जाता है। रबर और कांच जैसे ऊष्मारोधी के प्रतिरोध 10⁻12 से 10⁻17 मीटर ओम मीटर कोटि की होती है। यह किसी पदार्थ का प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों तापमान के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस पर कुछ पदार्थों की प्रतिरोधकता की बात करें तो सुचालकों में सिल्वर चांदी का प्रतिरोधकता 1.60 गुणे 10⁻⁸ मीटर ओम मीटर होती है। कॉपर या तांबे की 1.62 गुणे 10⁻8 मीटर ओम। एल्युमिनियम की 2.63 गुणे 10⁻8 ओम मीटर। टंगस्टन की 5.20 गुणे 10⁻8 ओम मीटर प्रतिरोधकता। निकेल टंगस्टन का प्रतिरोधकता 5.20 गुणे 10⁻8 ओम मीटर। निकेल का प्रतिरोधकता 6.84 गुणे 10⁻8 ओम मीटर। आयरन की प्रतिरोधकता 10.0 गुणे 10⁻8 ओम मीटर।
क्रोमियम की प्रतिरोधकता 12.9 गुणे 10 की घात -8 ओम मीटर। मरकरी की प्रतिरोधकता 94 गुणे 10 की घात -8 ओम मीटर। मैग्नीज की प्रतिरोधकता 1.84 गुणे 10 की घात -6 ओम मीटर। मिश्र धातुओं में प्रतिरोधकता टंगस्टन है कंस्टेंटन सीईओ। कॉपर और निकल की मिश्र धातु से बना कंस्टेंटन की प्रतिरोधकता 49 गुणे 10 की घात -6 ओम मीटर। मैग्नीज जो कॉपर मैग्नीज और निकल की मिश्र धातु से बनी 44 गुणे 10 की घात -6 ओम मीटर प्रतिरोधकता। नाइक्रोम निकल क्रोमियम मैग्नीज और आयरन की मिश्र धातु से मिलकर बनी प्रतिरोधकता 100 गुणे 10 की घात -6 ओम मीटर। कांच की विद्युत का कुचालक कांच की प्रतिरोधकता 10 की घात 10 की घात 14 ओम मीटर। कठोर रबर की प्रतिरोधकता 10 की घात 13 10 की घात 16 ओम मीटर। एबोनाइट की प्रतिरोधकता 10 की घात 15 10 की घात 15 10 की घात 17 ओम मीटर। हीरा की प्रतिरोधकता 10 की घात 12 10 की घात 13 ओम प्रतिरोधकता ओम मीटर। और कागज या शुष्क की प्रतिरोधकता 10 की घात 12 होती है ओम मीटर। 10 की घात 12 ओम मीटर। कागज की प्रतिरोधकता प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध। ओम का नियम प्रतिरोधकों के संयोजन पर लागू किया जा सकता है। प्रतिरोधों का संयोजन दो तरीके से है। श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोध एक विद्युत परिपथ की में क्रमशः R1 R2 R3 प्रतिरोध को एक दूसरे से जोड़कर श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन में परिपथ के प्रत्येक भाग में धारा एक समान होती है या प्रत्येक प्रतिरोध के माध्यम से समान धारा प्रवाहित होती है। श्रेणी में प्रतिरोधकों के संयोजन में कुल विभवांतर प्रतिरोधकों में विभवांतर के योग के बराबर होता है। V1 + V2 + V3। मान लीजिए कि परिपथ में प्रवाहित धारा I है तो प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा भी I है। ओम के नियम को पूरे परिपथ पर लागू करने पर हमें प्राप्त होता है V = IR। तीनों प्रतिरोधों पर ओम के नियम को अलग अलग लागू करने पर हमें प्राप्त होता है V1 = IR, V2 = IR और V3 = IR3। V = V1 V2 V3, IR = IR1 IR2 IR3 या RS = R1 R2 R3। इस प्रकार जब कई प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो संयोजन RS का प्रतिरोध उनके व्यक्तिगत प्रतिरोधों R1 R2 R3 के योग के बराबर होता है। और इस प्रकार ये किसी भी प्रतिरोध से अधिक होता है। श्रेणी क्रम संयोजन की हानियाँ। श्रेणी क्रम परिपथ में विद्युत परिपथ में धारा स्थिर रहती है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉनिक बल्ब एक इलेक्ट्रॉनिक हीटर की श्रेणी क्रम में जोड़ना अव्यावहारिक है, क्योंकि उन्हें ठीक से कार्य करने के लिए व्यापक रूप से अलग अलग विद्युत धाराओं की आवश्यकता होती है। श्रेणी क्रम वाले परिपथ संयोजन में एक अन्य समस्या यह है कि जब एक घटक विफल हो जाता है तो पूरा परिपथ टूट जाता है तथा किसी भी घटक कार्य नहीं करता है कोई भी घटक कार्य नहीं करता है। समानांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। जब तीन प्रतिरोधकों की व्यवस्था को बैटरी के साथ समानांतर श्रेणी में जोड़ा जाता है तो यह देखा जाता है कि कुल धारा I संयोजन की प्रत्येक शाखा के माध्यम से अलग अलग धाराओं के योग के बराबर होती है। I = I1 I2 I3। मान लीजिए कि RP प्रतिरोधकता के समानांतर संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध है। प्रतिरोधकों के समानांतर संयोजन पर ओम का नियम लागू करने पर
हमें प्राप्त होता है I बराबर V/RP। प्रत्येक प्रतिरोध पर ओम का नियम लागू करने पर हमें प्राप्त होता है I1 बराबर V/R1 और I2 बराबर V/R2 और I3 बराबर V/R3। इस प्रकार I बराबर I1 I2 I3, इसलिए V/P V/RP बराबर V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3 या 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस प्रकार समानांतर श्रेणी में जुड़े प्रतिरोधों के समूह के समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम व्यक्तिगत प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के बराबर होता है। समानांतर क्रम संयोजन के लाभ। एक समानांतर परिपथ विद्युत उपकरण के माध्यम से धारा को विभाजित करता है। एक समानांतर परिपथ में प्रतिरोध कम हो जाता है। यह विशेष रूप से तब मददगार साबित होता है जब प्रत्येक उपकरण का अलग अलग प्रतिरोध होता है और ठीक से कार्य करने के लिए अलग अलग धारा की आवश्यकता होती है। विद्युत धारा कार्य करने की दर शक्ति है। यह ऊर्जा की खपत की दर भी है। शक्ति P निम्न रूप से दर्शाई गई थी। P बराबर V/I या P बराबर I² गुणे R या P बराबर V²/R। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट W है। 1 वाट एक शक्ति है जो एक उपकरण द्वारा खर्च की जाती है जो 1 वोल्ट है। 1 V के विभवांतर पर संचालित होने पर 1 एम्पीयर धारा वहन करती है। इस प्रकार 1 वोल्ट इक्वल टू 1 W इक्वल टू 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पीयर बराबर 1 VA। वाट इकाई का उपयोग बहुत कम किया जाता है। सामान्यतः वह वाट के स्थान पर किलोवाट बराबर 1000 वाट का उपयोग करते हैं। चूँकि विद्युत ऊर्जा शक्ति और समय का गुणनफल है, इसलिए विद्युत ऊर्जा की इकाई वाट घंटा WH है। एक वाट घंटा वह ऊर्जा है जो 1 घंटे में वाट विद्युत का उपयोग करने पर खर्च होती है। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा kWh है, जिसे आमतौर पर इकाई के रूप में जाना जाता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट गुणे 3600 सेकंड बराबर 3.6 गुणे 10⁶ वाट सेकंड बराबर 3.6 गुणे 10⁶ जूल। द्रव्यों में विद्युत का चालन। क्या आप जानते हैं जल के प्राकृतिक रूप से मौजूद खनिज लवणों की थोड़ी मात्रा मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। हालांकि ये लवण जल को सुचालक बनाते हैं, इसलिए हमें कभी भी गीले हाथों से या गीले फर्श पर खड़े होकर बिजली के उपकरणों को नहीं छूना चाहिए। 1800 में एक ब्रिटिश रसायनज्ञ विलियम निकोलसन 1753 से 1818 ने दर्शाया था कि यदि इलेक्ट्रॉनों को जल में डुबोया जाए और धारा प्रवाहित की जाए तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बुलबुले बनते हैं। बैटरी के पॉजिटिव या धनात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीजन के बुलबुले बनते हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉन पर हाइड्रोजन के बुलबुले बनते हैं। द्रव्यों में विद्युत का चालन। कुछ द्रव्य विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, कुछ खराब चालक होते हैं। कुछ स्थितियों में अधिकांश पदार्थ विद्युत का संचालन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए टेस्टर के सिरे को नींबू के रस या सिरके में डुबोकर टेस्टर के दोनों सिरों के बीच का द्रव्य विद्युत धारा को प्रवाहित करता है, जिससे टेस्टर का परिपथ पूरा हो जाता है। परिपथ में धारा प्रवाहित होती है और बल्ब जलता है।
जब द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती तो टेस्टर का परिपथ पूरा नहीं होता है और बल्ब नहीं जलता है। कुछ परिपथों में, कुछ स्थितियों में भले ही द्रव से विद्युत का संचालन होता हो लेकिन बल्ब नहीं जल सकता है। परिणाम स्वरूप टेस्टर का परिपथ पूरा हो सकता है और फिर भी इसके माध्यम से प्रवाहित धारा बल्ब को जलाने के लिए बहुत क्षीण हो सकती है। नल, हैंडपंप, कुएं, तालाब जैसे स्रोतों का जल शुद्ध नहीं है। नल, हैंडपंप, कुएं और तालाब जैसे स्रोतों का जल शुद्ध नहीं है। इसमें घुले हुए कई लवण हो सकते हैं। अंततः यह जल विद्युत का सुचालक है। दूसरी ओर अशुद्ध जल लवण नहीं होते हैं और एक कुचालक होता है। लेकिन जब अशुद्ध जल घोला जाता है तो यह विद्युत का चालक बन जाता है। अधिकांश सरल पदार्थों को विद्युत का संचालक कहते हैं। वे अम्ल, क्षार और लवण के घोल होते हैं। विद्युत धारा की रासायनिक प्रवाह किसी चालक विलयन में विद्युत धारा के गुजरने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। परिणामी प्रभावों को विद्युत धारा का रासायनिक प्रवाह कहा जाता है। उदाहरण के लिए 2 कार्बन की छड़ें या लोहे की कीलें, इलेक्ट्रोड, तांबे के तारों से लिपटी हुई बैटरी से जुड़ी हुई और लवड़ी जल में डूबी हुई विद्युत धारा के कुछ रासायनिक प्रवाह को दर्शाती हैं। जैसे इलेक्ट्रोड जब गैस के बुलबुलों का बनना, इलेक्ट्रोड पर धातु का जमाव दिखाई देना या विलयन के रंग में परिवर्तन होना। अभिक्रिया इस बात पर निर्भर करेगी कि किस विलयन और इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। विद्युत लेपन, विद्युत के माध्यम से किसी भी धातु की परत को किसी अन्य पदार्थ पर जमा करने या चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभावों के सर्वाधिक सामान्य प्रयोग में से एक है। उदाहरण के लिए जब कॉपर सल्फेट के घोल से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है तो कॉपर और सल्फेट में विघटित हो जाता है। मुक्त कॉपर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है और उस पर जमा हो जाता है। दूसरे इलेक्ट्रोड कॉपर प्लेट से कॉपर की समान मात्रा घोल में घुल जाती है। इस प्रकार घोल से कॉपर की क्षति हो जाती है और प्रक्रिया निरंतर बनी रहती है। इसका अर्थ है कि कॉपर एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में स्थानांतरित हो जाता है। विद्युत लेपन का प्रयोग विद्युत में धातु की वस्तुओं पर किसी दूसरी धातु की पतली परत चढ़ाने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। उदाहरण के लिए कई वस्तुओं और जैसे कार के पुर्जे, मुहाने पर नल, रसोई गैस बर्नर, साइकिल के हैंडल बार, व्हील रिम और कई अन्य पर क्रोमियम की परत लेपित की जाती है। क्रोमियम दिखने में चमकदार होता है और इस पर जंग नहीं लगता है। यह खरोंचों को रोकता है। हालांकि क्रोमियम महंगा और पूरी वस्तु को क्रोमियम से बनाना वहनीय नहीं हो सकता, इसलिए वस्तु को सस्ती धातु से बनाया जाता है और उस पर केवल क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है। आभूषण निर्माता कम महंगी वस्तुओं पर चांदी और सोने की विद्युत लेपन करते हैं। ये आभूषण चांदी या सोने जैसे दिखते हैं लेकिन अधिक महंगे नहीं होते हैं। टिन के डिब्बे जिनका उपयोग खाद्य भंडारण करने के लिए किया जाता है। लोहे पर टिन की विद्युत लेपन करके बनाए जाते हैं। टिन के लोहे के बर्तन लोहे की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील होता है। इस प्रकार भोजन लोहे के संपर्क में नहीं आता है और खराब नहीं होता है।
लोहे का प्रयोग पुलों और ऑटोमोबाइल में मजबूती प्रदान करने के लिए किया जाता है। हालांकि लोहे में जंग लगने और ख़राब होने का डर रहता है, इसलिए लोहे को संक्षारण और जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। विद्युत लेपन कारखानों में इस्तेमाल किए गए कंडक्टेंस सॉल्यूशन का निपटान एक चुनौती है। यह प्रदूषणकारी अपशिष्ट है और पर्यावरण की सुरक्षा हेतु इसके निपटान के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। विद्युत धारा का तापीय प्रवाह विद्युत उपकरण या तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने से ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह विद्युत धारा का तापन प्रभाव है। खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब या रूम हीटर कुछ ऐसे उपकरण हैं जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर तापन प्रवाह को दर्शाते हैं। क्या आप जानते हैं कि तापदीप्ति विद्युत बल्बों का उपयोग प्रकाश के लिए किया जाता है, लेकिन खर्च की गई विद्युत का एक हिस्सा ऊष्मा उत्पन्न करने में खर्च हो जाता है। हालांकि यह जरूरी नहीं क्योंकि इससे विद्युत की बर्बादी होती है। फ्लोरोसेंट ट्यूब प्लांट और कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप CFL प्रकाश के स्रोत हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब और CFL में पारा की वाष्प होती है जो प्रकृति में विषाक्त होता है, इसलिए क्षतिग्रस्त फ्लोरोसेंट ट्यूब या CFL के सुरक्षित रूप से निपटान की आवश्यकता होती है। शॉर्ट सर्किट जब तारों पर लगा कुचालक पदार्थ घिसने और फटने के कारण उतर जाता है तो तारों के सीधे संपर्क में आने से विद्युत परिपथ में अत्यधिक करंट उत्पन्न होता है। यह स्थिति शॉर्ट सर्किट का कारण बनती है। ओवरलोड एक ही सॉकेट से कई डिवाइस का कनेक्शन अत्यधिक करंट का कारण हो सकता है। इससे सर्किट में ओवरलोड हो सकता है। यदि प्रतिरोध R के प्रतिरोधक से धारा प्रवाहित हो रही है तथा इसके सिरों के बीच विभवांतर V और T वह समय है जिसके दौरान आवेश Q इसके सिरे के बीच प्रवाहित होता है तथा आवेश Q को विभवांतर V से गुजरने में किया गया कार्य VQ है, तब स्रोत द्वारा परिपथ में प्रवेशित की गई ऊर्जा है P बराबर V Q/T बराबर VI। यह स्रोत द्वारा समय t में परिपथ को दी गई ऊर्जा P×T अर्थात V×I×T यह ऊर्जा प्रतिरोध में ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। इस प्रकार एक स्थिर धारा I के लिए समय t में उत्पादित ऊष्मा की मात्रा H है। H बराबर VI/T ओम के नियम के लागू करने से प्राप्त होता है कि H बराबर I²R/T। इसे जूल के तापन या ऊष्मन के नियम के रूप में जाना जाता है। जूल का तापन नियम इस नियम का तात्पर्य है कि प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा किसी दिए गए प्रतिरोध के लिए धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। किसी दी गई विद्युत धारा के लिए प्रतिरोध के समानुपाती होती है और उस समय के समानुपाती होती है जिसके लिए धारा प्रतिरोध से प्रवाहित होकर बहती है। फ्लोरोसेंट तंतु प्रकाश उत्पन्न करने वाला पहला सुचालक तार बल्ब का फिलामेंट कहलाता है। प्रकाश उत्पन्न करने वाला पतला सुचालक तार बल्ब का फिलामेंट कहलाता है। जब इसमें जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट इतना अधिक गर्म हो जाता है कि वह चमकने लगता है। यदि किसी तार से बल्ब अधिक धारा प्रवाहित होती है तो तार इतना गर्म हो जाता है कि वह पिघल कर टूट भी सकता है। जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो उसका फिलामेंट टूट जाता है। एलिमेंट सभी विद्युत तापन उपकरण में तार की एक कुंडली होती है जिसे एलिमेंट कहा जाता है। विद्युत उपकरण जैसे कि इमर्शन हीटर, हॉट प्लेट, आयरन गीजर, इलेक्ट्रॉनिक केटल, हेयर ड्रायर के अंदर एलिमेंट होते हैं। जब इन उपकरणों को विद्युत की आपूर्ति की जाती है तो
उनके एलिमेंट लाल हो जाते हैं और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। किसी तार में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा की मात्रा उसके पदार्थ लंबाई मोटाई पर निर्भर करती है, इसलिए अलग अलग आवश्यकताओं के लिए अलग अलग पदार्थ लंबाई और मोटाई के तारों का उपयोग किया जाता है। ISI चिन्ह भारतीय मानक ब्यूरो नई दिल्ली उत्पादकों का एक मानक चिन्ह प्रदान करता है जिसे ISI चिन्ह कहा जाता है, जो उत्पादकों पर दिए गए दिशा निर्देश के अनुरूप होने की गारंटी प्रदान करता है। वास्तव में कोई भी विद्युत उपकरण खरीदने से पहले ये चिन्ह को अवश्य देखें। ISI चिन्ह यह सुनिश्चित करता है कि उपकरण सुरक्षित है और ऊर्जा की बर्बादी न्यूनतम है। ऐसे विद्युत उपकरण और गैजेट का उपयोग करने की सलाह दी जाती है जो ऊर्जा दक्ष हों। विद्युत धारा के तापीय प्रवाह के व्यवहारिक अनुप्रयोग की बात करें तो चालक में ऊष्मा का उत्पादन विद्युत प्रवाह का एक अपरिहार्य परिणाम है, लेकिन कई मामलों में यह अवांछनीय है क्योंकि यह उपयोगी विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करता है। विद्युत परिपथों में अपरिहार्य तापन घटकों के तापमान को बढ़ा सकता है और उनके गुणों को बदल सकता है। हालांकि विद्युत प्रवाह के तापन प्रवाह के कई उपयोगी अनुप्रयोग हैं। इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केतली, इलेक्ट्रिक हीटर, जूल के तापन पर आधारित कुछ संबंधित उपकरण हैं। विद्युत ताप का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि विद्युत बल्ब में। यहाँ फिलामेंट को जितना संभव हो सके उतनी अधिक ऊष्मा को बनाए रखना चाहिए ताकि ये पिघले बिना बहुत गर्म हो सके और प्रकाश उत्सर्जित करे। टंगस्टन गलनांक बिंदु 3380 डिग्री सेल्सियस जैसे उच्च गलनांक वाली एक मजबूत धातु का उपयोग बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। फिलामेंट को इंसुलेटिंग सपोर्ट आदि का उपयोग करके जितना संभव हो सके तापीय रूप में अलग किया जाना चाहिए। फ्लोरोसेंट के फिलामेंट की जीवन अवधि को लंबा बनाने के लिए बल्बों को आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय नाइट्रोजन और आयरन गैसों से भरा जाता है। फ्लोरोसेंट फिलामेंट द्वारा विद्युत की जाने वाली अधिकांश विद्युत ऊष्मा के रूप में दिखाई देती है, लेकिन इसका एक छोटा हिस्सा प्रकाश विकिरण के रूप में होता है। जूल के ताप का एक अन्य अनुप्रयोग विद्युत परिपथ में उपयोग किए जाने वाला फ्यूज है। यह एक सुरक्षा उपकरण है जो किसी भी अत्यधिक उच्च विद्युत धारा के प्रवाह को रोककर सर्किट और उपकरणों की सुरक्षा करता है और बिजली से लगने वाली आग की घटना को रोकता है। फ्यूज को डिवाइस के साथ श्रृंखला में रखा जाता है। इसमें उपयुक्त गलनांक वाली धातु या मिश्र धातु से बना तार का एक टुकड़ा होता है। उदाहरण के लिए एल्युमिनियम, तांबा, लोहा, सीसा आदि। इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तार बहुत विशेष सामग्रियों से बनी होती है जो जल्दी पिघल जाते हैं और जब उनमें से अधिक मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो टूट जाते हैं। फ्यूज वायर को आमतौर पर धातु के सिरे के साथ चीनी मिट्टी या इसी तरह की सामग्री में रखा जाता है। घरेलू उद्योगों के लिए इस्तेमाल किए जाने फ्यूज को 1A, 2A, 3A, 5A, 10A आदि के रूप में रेटिंग प्रदान की जाती है। सभी इमारतों में सभी विद्युतीय सर्किट में फ्यूज लगाए जाते हैं। साथ ही धारा की एक अधिकतम सीमा होती है जो परिपथ से सुरक्षित रूप से प्रवाहित हो सकती है। अगर गलती से धारा इस सुरक्षित सीमा से अधिक हो जाता है तो तार अत्यधिक गर्म हो सकता है और आग लग सकती है। अगर परिपथ में उचित फ्यूज है तो यह
उड़ जाएगा और परिपथ टूट जाएगा। अलग अलग तरह के फ्यूज अलग अलग कार्यों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हमेशा विशेष कार्यों के लिए विशेष फ्यूज का इस्तेमाल करना चाहिए और उन पर ISI मार्क होना चाहिए। फ्यूज का एक नकारात्मक पक्ष यह है कि फ्यूज का फिलामेंट टूट जाने पर उसे बदलना पड़ता है। यह एक समय लेने वाली प्रक्रिया है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB से इस चुनौती को दूर किया जा सकता है। इन दोनों फ्यूज की जगह मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये स्विच होते हैं जो परिपथ में धारा के सुरक्षित सीमा से ज़्यादा होने पर अपने आप बंद हो जाते हैं। अगर इन्हें चालू कर दिया जाए तो परिपथ फिर से पूरा हो जाता है। प्रकाश उत्सर्जन डायोड LED बल्ब विद्युत की खपत में अत्यधिक कुशल होते हैं और इसलिए इन्हें प्राथमिकता दी जाती है। एक निश्चित तीव्रता का प्रकाश उत्पन्न करने के लिए LED बल्ब कम विद्युत की खपत करते हैं और तापदीप्ति बल्बों या फ्लोरोसेंट ट्यूबों या CFL की तुलना में इसका जीवन काल अधिक होता है। LED तब भी चमकती है जब उसमें से कम विद्युत धारा प्रवाहित होती है। LED से दो तार, जिन्हें लीड कहा जाता है, जुड़े होते हैं। एक लीड दूसरे से थोड़ी लंबी होती है। परिपथ से जोड़ते समय लंबी लीड हमेशा बैटरी के धनात्मक टर्मिनलों से जुड़ी होती है और छोटी लीड बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ी होती है। LED कई रंगों में उपलब्ध है, जैसे लाल, हरा, पीला, नीला, सफ़ेद। इसके कई अनुप्रयोग हैं। उदाहरण के लिए ट्रैफिक सिग्नल लाइट में इसका उपयोग किया जाता है। एक साथ सामूहिक और सफ़ेद LED का समूह एक LED प्रकाश स्रोत का निर्माण करता है। लेकिन LED प्रकाश स्रोत महंगे हैं, इसलिए CFL वर्तमान में सबसे अच्छा विकल्प है। एक बार जब तकनीकी प्रगति LED की लागत कम कर देगी तो वे पसंदीदा प्रकाश स्रोत बन जाएंगे। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यदि विद्युत धारा किसी तार से होकर गुजरती है तो धारा के प्रवाह वाला तार चुंबक की तरह व्यवहार करता है। हंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड 1777 से 1851 ईस्वी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने देखा कि जब भी तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके पास रखी कंपास सुई अपनी सामान्य उत्तर दक्षिण स्थिति में विक्षेपित हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि विद्युत बल्ब के आविष्कार का श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन 1847 से 1931 ईस्वी को दिया जाता है। हालांकि उनमें पहले भी कई लोगों ने इस पर कार्य किया था। वह एक असाधारण व्यक्ति थे। उन्होंने विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन, मोशन पिक्चर कैमरा और कार्बन ट्रांसमीटर सहित लगभग 1300 आविष्कार किए, जिससे टेलीफोन का आविष्कार संभव हुआ। विद्युत चुंबक यह विद्युत धारा प्रवाहित करके बनाया गया एक चुंबक है। विद्युत चुंबक में लोहे के एक टुकड़े के चारों ओर लपेटे गए इंसुलेटेड तार की एक कुंडली होती है, जो केवल तभी चुंबकित होती है जब कुंडली के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। विद्युत चुंबक का चुंबकत्व तब तक बना रहता है जब तक कुंडली में धारा प्रवाहित होती रहती है। उपयोग की बात करें तो विद्युत चुंबकों को अत्यधिक मजबूत बनाया जा सकता है और ये अत्यधिक भार उठा सकते हैं। विद्युत चुंबकों का उपयोग चुंबकीय पदार्थ को अपशिष्ट से अलग करने के लिए किया जा सकता है। डॉक्टर आँख में गलती से गिरे चुंबकीय पदार्थ के छोटे टुकड़ों को निकालने के लिए छोटे विद्युत चुंबकों का उपयोग करते हैं। विद्युत घंटी में लोहे के टुकड़े पर लपेटे गए तार की कुंडली होती है। कुंडली विद्युत चुंबक की तरह कार्य करती है।
कार्यविधि है। यह एक लोहे की पट्टी जिसके एक सिरे पर हथौड़ा लगा होता है विद्युत चुंबक के पास रखी जाती है। लोहे की पट्टी के पास एक संपर्क पेंट या कॉन्टैक्ट स्क्रू होता है। यह लोहे की पट्टी या पेंच या स्क्रू के साथ संपर्क होती है तो कुंडली से धारा प्रवाहित होती है जो विद्युत चुंबक में परिवर्तित हो जाता है। फिर ये लोहे की पट्टी को आकर्षित करता है और हथौड़ा घंटी पर प्रवाह करता है जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। हालांकि जब विद्युत चुंबक लोहे की पट्टी को अपनी ओर खींचता है तो वह सर्किट को भी तोड़ देता है और कुंडली से धारा प्रवाहित होनी बंद हो जाती है। लोहे की पट्टी अपनी मूल स्थिति में पुनः लौट आती है और फिर से संपर्क पेंच या कॉन्टैक्ट स्क्रू को छूती है। इससे परिपथ पूरा हो जाता है। कुंडली में धारा प्रवाहित होती है और हथौड़ा फिर से घंटे पर प्रवाह करता है। इस प्रकार बार बार दोहराई जाती है। निष्कर्ष की बात करें तो पदार्थ विद्युत प्रवाह को स्वयं से प्रवाहित होने देते हैं और कुछ धारा के प्रवाह का प्रतिरोध करते हैं। विभिन्न विद्युत घटकों को इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि वे विद्युत का संचालन करने के लिए एक बंद परिपथ निर्मित कर सके। इन विद्युत घटकों को परिपथ आरेखों से उनके प्रतीकों द्वारा दर्शाया जा सकता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से चालक के अंदर गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं और इसके प्रतिरोध से मंद हो जाते हैं। जब विद्युत धारा चालक से होकर गुजरती है तो यह तापीय प्रवाह, चुंबकीय प्रवाह आदि दिखाती है। विद्युत केवल हमारे घरेलू उपकरणों तक ही सीमित नहीं है। वास्तव में कुछ प्राकृतिक घटनाएं हमारे आसपास भी दिखाई देती हैं। महत्वपूर्ण शब्दावली की बात करें तो स्विच एक सरल उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को भंग करने या उसे पूरा करने के लिए किया जाता है। चालक वे पदार्थ जो विद्युत धारा को स्वयं से गुजरने देते हैं उन्हें चालक कहते हैं। कुचालक वे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे कुचालक कहते हैं। विद्युत धारा किसी चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की धारा विद्युत संख्या का निर्माण करती है। परंपरागत रूप से धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध एक ऐसा गुणधर्म है जो चालक के इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का प्रतिरोध करता है। ये धारा के परिमाण को नियंत्रित करता है। प्रतिरोध को एसआई इकाई ओम है। ओम का नियम किसी प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर उसमें से प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है बशर्ते कि उसका तापमान समान रहे। 1 वाट शक्ति की इकाई वाट W है। 1 V के विभवांतर पर 1 A धारा प्रवाहित होने पर 1 वाट विद्युत की खपत होती है। विद्युत लेवल इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसी भी वांछित धातु की परत को किसी अन्य पदार्थ पर विद्युत के माध्यम से जमा एकत्र या लेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट लोहे के टुकड़े के चारों ओर लपेटे गए इंसुलेटेड तार की धारा ले जाने वाली कुंडलियों को विद्युत चुंबक कहते हैं। स्थैतिक आवेश घर्षण से उत्पन्न विद्युत आवेश को स्थैतिक आवेश कहते हैं। अर्थिंग आवेशित वस्तु से पृथ्वी में आवेश के स्थानांतरण की प्रक्रिया को अर्थिंग कहते हैं।